ग्रामीण भूमि देखने वाले सारे साथियों ने राम राम भाई। आज यहाँ कैथल जिला का गांव जखोली में। कैथल जिले का गांव जखोली एक बड़ा गांव है। 2 पंचायत इस गांव में कार्यरत हैं। तो इस गांव के लोग बैठे हैं। बात करेंगे इस गांव के इतिहास की। कद यू गाँव बसा था, कुकर गाँव बसाया था, कड़कड़ता बुजुर्ग आए थे, क्योंकि गामा गल हमारी पछाण हुआ है कड़िए भी जालियाँ। तो गाँव जखोली के लोगों की के कुछ पछाण रही है। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सब भाइयों को नमस्कार। तो प्रधान जी, अपना जो गांव जखोली है मन्या का गाँव रहा, मन्या का पंचायती गाँव में आया। तो गांव कदसी का बसा हुआ है, कदसी बसाया था, कुकर बसाया था। ऐसा है जी, लगभग हमारा गांव 500 साल से यहाँ पर बसा हुआ है। और हमारी उत्पत्ति हुई थी शुरू में चिमनी गांव से, जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। चिमनी से चलकर हम आए दुबर्दन। हाँ, दुबर्दन से चलकर हम आए बरसी करीकला। हाँ, बरसी करीकला से हमारी कुछ अनबन होगी। कुछ लोग हमारे को वहाँ पर देखकर राजी नहीं थे, तो मारने लग की जारी हो गई थी भाई इनको खत्म कर। बरसी करीकला मुसलमान भी थे लेकिन हिंदू भी थे। लेकिन किसी ने एक वाल्मीकि थी जो सफाई कर दी। उसने बता दिया भी आज रात में तुम्हारा हमला बोला जाएगा। तो हमारे बुजुर्ग रात ने ही निकल गए, यहाँ आकर बैठे थे। उस टाइम मुरे कोई खेड़ा थे था या कि कलर था? कलर था जी, यहाँ कुछ नहीं था। बीड़ काटिया। हाँ, बीड़ काटा, उधर बैठ गए। पानी का तालाब मिल गया, पानी के सारा यहाँ पर बैठ गए थे। सबसे पहले काद्यान आए थे। सबसे पहले काद्यान आए थे। काद्यान का ही गाँव है ये, और काद्यान ही यहाँ आए थे। तो मलिक भी है, एक पंचायत मलिक। मलिकों का ऐसा है जी, हमारे मलिक जब आए, हमारे 3 बुआ थी पुरानी, जो 3 बुढ़िया थी। उनका एक के बच्चे थे, उसकी मतलब जो लड़की थी उरा बुला ली थी। वह उरा बुलाने उसका बच्चा पैदा हो गया। 2 एक तरफ थी, एक वो होगी 3। तो उस टाइम उसने उरा बसेबा दे दिया था। तो उस टाइम हमारा बंटवारा इसी 2 और 1 के अनुपात में ज़मीन का बंटवारा हुआ था। 2 हिस्से काद्यान के थे और 1 हिस्सा फिर मलिकों का बन गया था। तो और कौन कौन से गोत्र हैं जाटा में? यहाँ जाटा में जी है, बिडान है, और लुहान है, और जी सैल है, और अपना ये बैनीवाल भी है, और अपना कुंडू भी है। मैं तो यही है, बाकी के दो कर वैसे अब आपने पता ही है बस जा कोई भी। लेकिन ये पुराने उस टाइम में, पुराने टाइम के हैं, ये भाईचारा में ले आए हुए हैं या दैनिक ना जाने की लैड है सारी। हाँ, को गया को किसी तरह मतलब ऐसे बसे हुए हैं, बसाए हुए को नहीं माँ किसी के ही है। तो रकबा कितना है इस गांव का? 24,000 बीघे का रकबा है जी गाँव का। तो इस गांव को पता है कि कलर काट के बसाया था। हाँ। पुराने गांव में गए तो अपने रकबे खुद के हुए कर दे। तो कौन सा गांव का पास पहला कौन सा रकबा में आया करता है गांव? कौन सा मतलब का रकबा हो या कौन सा और आसपास? नहीं, हमारा रकबा शुरू ना कोई सी नहीं, उस एकदम कैथल का ही था हमारा। तो शुरू से ही कैथल का था, राजौंद का नहीं था हमारा रकबा। इसके बारे में जो रकबा था न्यू बताते थे बूढ़े भाई। 83 ने घोड़ा घुमा दिया था। जितना वो घोड़ा घूम गया भाई साहब पर उतनी जमीन उसने मांग ली थी। सीधी ले हुई। हाँ जी, हाँ, उस टाइम का लिया आया। तो अपना जो गांव है पुराना टाइम में बसाए कर दे तो भाईचारा की लोड पड़े कर दी। आस पड़ोस में गांव बसे हुए कर दे, उनका भी सहारा पकड़ कर दे। तो कौन से गाँव गला उस टाइम भाईचारा बनाया था, कौन से गाँव गला जोड़ तोड़ करी थी? वैसे तो देखो गुआंढ सारे भाईचारा का है, किसान भी है, देबन भी है, किसाना भी है। लेकिन जो हमारा भाईचारा कामयाब हुआ था वो था पाई गांव। पाई गांव के जितने गांव है उनके साथ हमारा भाईचारा का गठबंधन हुआ था। पाई की खाप भी रही थी। अब पाई की खाप रही है। उस खाप में था गाँव। हाँ, उस खाप में था और अब भी है। उस टाइम भी था, अब भी उसी खाप में है। जो 12 था नहीं अपना वो, हाँ, पाई 12 उसमें ही शामिल था। इसमें बल्कि हमारे पिताजी प्रधान थे, पहले करोड़ा गांव के थे प्रधान जी के। उससे पहले पाई गांव का था प्रधान जी।
तो अपने उस टाइम में जो दाड़ बेड़िया के टाइम हो करते कानून व्यवस्था ठीक होनी, एक दूसरे के कुछ कहानी सुनी हुई हो, व उस भाईचारा में कुछ इस तरह की घटना हुई हो, क्योंकि मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव था। हाँ, मुसलमानों का ज़्यादा प्रभाव था जी। कुछ ये टांडा टेरा रहा करे, दाड़ हो बोलते करते जो पाई के साथ हमारा भाईचारा कैसे बना था। पाई के ऊपर दाड़ आ पड़ी थी, तो पाई के दो आदमी, हमारे गांव के कुछ आदमी जो दाड़ों से ही लाठी चलाना, हथियार चलाना सीखा था उन्होंने। तो वह पाई के गांव जब पाई पर दाड़ चढ़ने लगी तो पाई के आदमी आए, दो आदमी यहाँ का बोले भाई हमारा गांव पे हमला बोल दिया रहो। तो जखौली गांव जाकर वहाँ पाई की गांव की रक्षा करी। तो पाई ने उस टाइम इकट्ठे हो गए, बोले भाई हमारे साथ भाईचारा करो, भाईचारा होना चाहिए अपना, कोई रिश्ता नहीं होगा कुछ ना। तो जखौली ने सारे पाई गांव के जितने गांव है सबके साथ भाईचारा कायम किया था। तो मुसलमान कौन कौन से काम थे उनको? मुसलमान के अपने पास उधर राड़ा वगैरह थे, ये इधर तो खेती बाकी यहाँ अपने मुसलमान गांव कोई कोई काम नहीं था बड़ा उनका। तो सिर्फ मुसलमानों ने कभी हमला नहीं कराया यहाँ पर। वो दहड़ हो कर दी जो ये है नहीं जिस आप बोर ये बोल दें जाती है, वो सिर्फ वो लाठी चलाने में बड़े मशहूर होया कर दे, और वो लठैत होए कर दे में लूट के ले जे कर दे। वो तो गांव में चल के और लूट के ले जे कर दे, हाँ गांव ना लुटे कर दे, उनका ये था। हाँ, उनकी सुरक्षा में हमारे गांव के कुछ 5-7 आदमी ऐसे जो लठैत उनसे भी बढ़िया थे। तो उन्होंने पाई में जाकर और जब उन्होंने हमला कराया तो उन्होंने उनको खदेड़ा था। तो जखौली में मुसलमान भी रहे हैं जो पाकिस्तान में गए हो? हाँ, मुसलमान रहे हैं, तेली थे यहाँ पर, और मिरासी भी कुछ बाहर चले गए, और तेली तो ये घर छोड़कर बाकी सब चले गए, पाकिस्तान चले गए। कोई जमींदार मुसलमान कौन था? ना जमींदार कोई मुसलमान नहीं था, सब ये तेल के कोलू चलाया करते, तेली थे ज़्यादा। हाँ, बरते हुआ उनके साथ बिल्कुल ठीक था, और गांव वालों ने उनको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं रुके नहीं, वो चले गए, बोले नहीं। तो इस टाइम की बात करें तो कितने कुड़ी का अपना गांव हो गया? लगभग अपना गांव हो गया जी, लगभग 3000 कुड़ी का काम तो है अपना भैया, 3000 कुड़ी का गाँव है। कितनी कितनी कुड़ी दबदड़ पट्टी में? दादा हमारी 2000 कुड़ी हमारी है, 1000 कुड़ी उनकी है। सरपंच इकट्ठे थे पहला? शुरू में सरपंच हमारा इकट्ठा था। तो सरपंच कौन कौन से रहे हैं जो इस टाइम इकट्ठा? शुरू में सबसे पहले सरपंच जो हमने अपनी उससे सुना भी है, देखा मैं, बनवारी पंडित जी हो करते, वैद जी, उन्होंने सरपंची करी। उसके बाद मरने के बाद फिर हमारा एक बनिया था गीताराम, तो उसको सरपंच बनाया था सर्वसम्मति से। उसके बाद इलेक्शन आया तो उसके बाद बना फिर मलिकों से बना, जो कि मेंबर चुने कर दे, चंदन राम सरपंच बनाया। उसके चंदन के बाद बनाया फिर हम रुड़िया राम का टाइम हमारी फिर 2 पंचायतें हो गई थी। हाँ, अलग अलग हुई, उनका बलमत सरपंच बन गया था, हमारा रुड़िया राम बन गया था। सर्वसम्मति से ही हुए था यू, क्यों प्रोग्रेस के काम हो गए कौन थे, कुछ घटनाएं ऐसी घट गई जिससे आपस में मतभेद पैदा हो गए थे। सरपंच अपनी अपनी तरफ साइड को काम करवाता, दूसरी तरफ काम नहीं करवाए थे। तो इसलिए चौधरी देवीलाल की सरकार आई, और चौधरी देवीलाल ने हमारे गांव की 2 पंचायतें बनाई। तो खेल खल्ला में अपने गांव का के कुछ रहा है? खेलना में भी बड़ा नाम होएगा था, खेल बहुत खेले करते। हाँ, खेलों में बहुत अच्छा नाम रहा जी हमारा। एक बलेराम मलिकों में था, बलेराम पहलवान होया, बहुत तगड़ा पहलवान होया, जो को मानते हैं उनको। कुश्ती का, और कबड्डी भी हमारे गांव की बहुत अच्छी रही है। 2-3 बार हम स्टेट में खेल। हाँ जी, सर्कल कबड्डी में नाम रहा? हाँ, सर्कल कबड्डी में भी नाम रहे हैं, और नेशनल कबड्डी में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट में हम फर्स्ट आए। आप भी खेल रहे हो? हाँ, हम कबड्डी खेल रहे हैं सन 74 में, 73-74 में। उस टाइम कौन से गाँव में कबड्डी तकड़ी हो कर दी उस टाइम तो हमारा मुकाबला ही कबड्डी हो कर दी जी। शेरदा दूसरा ब्लॉक में था, हमारी ज़्यादा फाइनल टीमें भी कर दी चौड़क और करोड़ा गांव से, उनके साथ हमारी फाइनल मैच खेले करते। करोड़ा गांव की टीम बड़ी ज़बरदस्त थी, शेरदा की भी अच्छी टीम थी, और एक चौड़ा गांव की भी टीम बड़ी अच्छी हो गई।
अपना गांव में इस टाइम कौन कौन सी बरादरी है? अपने गांव में सारी बरादरी है जी। जाट भी है, ब्राह्मण भी हैं, जोगी भी है, नाई भी है, खाती भी है, झीमर भी हैं, माड़ी भी हैं, सोनार भी है, कुम्हार भी हैं, सभी जाति, सहसी भी है, वाल्मीकि भी हैं, हरिजन भी है, तो सभी जाति है अपने। सारी बरादरियां नगस्सी भी हैं, कई गांव जो 36 बरादरी का हुआ है तो लुहार भी हैं। जरूरत के हिसाब से बसाई कर दे उस टाइम, तो जो गांव का सर्कल गांव का काम ही खेती बाड़ी के साधन। इर्द गिर्द साथ हाँ जी, हमारे लिए सस्ती बरादरी इसलिए थी, किसान को भी हर उसका दो है, कहते हैं ना भाई, समाज के अंदर हर जाति का योगदान होता है। गन्ना भी लेके चल रहे थे उड़ता कौन सी बरादरी ने सारे फिर बोर्ड के नहीं, बाद में आए हैं, सिर्फ एक पंडित आए हमारे साथ, पंडित आए हैं। पंडित भी रास्ते में कसुन गांव में रुक गए थे, फिर बाद में आए हैं पंडित भी, फिर लेकर आए हैं उनको। गाँव में जी सारी सुविधाएं हैं, भगवान की दया से सारी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल भी है, मंडी भी है, गोदाम भी है, हाँ PSC है तो, और लड़कियों का हाई स्कूल भी 10+2 का स्कूल है, लड़कों का भी है, तो प्राइवेट स्कूल भी हैं, और ये बिजली घर भी यहाँ है, बैंक की सुविधा भी यहाँ 3 बैंक हैं, तो मतलब हर प्रकार की सुविधा है हमारे गांव में। रेस्ट हाउस भी है, तो नहर के बाद नहर महकमा का दो यही है, हर सुविधा हमारे गांव में। ऑफिसर भी लाग गए अपना गांव में तक। ऑफिसर देखो जी, डॉक्टर तो हैं, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, क्लास अधिकारी कोई को नहीं, यहाँ तो नहीं, को बनया नहीं। है जी? कौन बने अपना? बड़ी लाला जी थे, तो वो टेलीकॉम में है, टेलीकॉम है वो फर्स्ट क्लास ऑफिसर तो है वो भी जी, बिल्कुल। लेकिन तो यहाँ से क्षेत्रीय, पूरा क्षेत्रीय अधिकारी है। मतलब बाणिये जो थे नहीं गाँव में बड़ा आधार हो करता बाणिया का भी, तो अपने गांव में कितने के बाणिये हो करते? हमारे 2 पट्टी हो गई, बानियाँ बहुत है, लगभग 50 घर थे जी हमारे, ज़्यादा बेचो कम तो थे नहीं, 50 तो थे ही। गांव में वही कर दी हाँ, बड़ी मेल जोल था, हाँ जी, बहुत मेल जोल था, लेकिन रात को देखते हुए बनिए यहाँ से चले गए। हाँ, 1 ही 2 बनिया अभी यहाँ रह रहे हैं। हाँ, शहर में रहते हैं वो भी, वो हाँ काम धंधा उधर करे। बेली वाले कह रहे हैं कौन से बड़े बनिए हुए करते बेड़ा बेली वाले हुए करते जी, हमारा है रामेश्वर, सबसे बड़ी बेली बानिया की हुए करती, रामेश्वर और की थी जी, एक राम स्वरूप की थी, 2 उनकी बेली हो करती बड़ी। हाँ जी, हाँ जी, वो तगड़ी बेली थी यहाँ पर, लेकिन वो तो सब छोड़ कर चले गए, दिल्ली चलेगा। पाई वाले लाले होते थे यहाँ, उनका बड़ा नाम था, बड़ा इस गांव में सबसे बड़ा पाई वाले का था। और जब ये मंदिर बना उस समय भी मतलब सबसे ज़्यादा दान अगर को देने वाले थे लाले, तो पाई वाले ही थे। तो उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें दान भी दिया और इसको संभाला भी और बनवाया भी गाँव के साथ मिल करके। वैसे तो सारे गाँव का योगदान है, सभी सारे गाँव ने दे रखे है, लेकिन पाई वाले अच्छा नाम था उनका। और एक लाला बसंताराम होते थे, वो बहुत मतलब ज़्यादा अंग्रेज़ों के टाइम में भी वो टैक्स देते थे, और मतलब एक लीगल इंटरेस्ट होता है ना जो लेवा पे, लीगल रूप से वो ब्याज में पैसा दे सकते थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब साहूकार व्यक्ति थे। बैंक का काम करेगा। हाँ, बैंक का काम करते थे उस समय। पहला तो बैंक हो गए, पहला बाणिये बैंक थे। हाँ, बानिया बैंक था जी, बड़े अच्छे बानिये थे हमारे, जो वाले लोग थे बड़े अच्छे थे, उनका योगदान बहुत गाँव में। कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हुई तो लाले लोग हमारे आके अर्जे कर दे भी हम इनके समर्थक, उन्होंने कभी गाँव को नीचा देखने नहीं दिया किसी भी प्रकार का। जब वित्तीय संकट हो, कुछ भी हो, नाच का हो, तो उन्होंने बड़ी मदद करते थे वो हमारी, बड़े अच्छे। अकाल वगैरह पड़ जाता था ना, जब अंग्रेजों के टाइम में पैसा ले आते थे, भू राजस्व वगैरह, अगर पैसा किसानों के पास नहीं होता था, कई बार उस लाला ने खुद अपने उससे गांव का टैक्स भरे। हाँ, मतलब भाई इनको लोगों को तंग नहीं करोगे आप, पैसा मैं दे देता हूँ, मेरे आए या ना आए। लेकिन गांव वालों ने भी कभी, खुद लाला ने कहा, गांव वालों ने मेरा कभी भी पैसा नहीं रखा और समय पर वापस कर दिया। जब आदमी बुआर पर मर ही करता, उस टाइम ईमानदारी थी जी, ईमानदारी के साथ लोग ये करते, काम करे करते, मेहनत करे करते। बानिया ने भी नहीं बेरा था, ये नाटते को नहीं है, उस टाइम नाटने वाला एक तो प्रवृत्ति थी ही नहीं, ये तो सन 87 के बाद प्रवृत्ति आई है। नट्या और कर्जा पैठिया
ये तो 87 के बाद प्रवृत्ति बन गई लोगों की, वो पैसा ले लो दे ना, तो नेट जियो तो नेट जियो ना, गवर्नमेंट उसमें कोई मदद कर दी, क्यों आपस में लेन देन में गवर्नमेंट क्या करेगी। तो उस टाइम अब तो लेन देन का भी सिस्टम आपस में खत्म हो चुका, तो हालात खराब हो गए। तो पंचायत की बात करें तो पंचायत भी बड़ी मान्य हुई रही है गांव जखोली की, उनको पाई की क्योड़क की जखोली की पंचायत के आदमी ने सारी पंचायत बुलाई करते हैं। इनको ऐसा है जी, हमारे जैसे बुजुर्ग थे नहीं, वो बड़े ईमानदार थे, जो बुजुर्ग थे उनको जो कहते थे वो मुंह पर स्पर्श कर दे, और जब तक ईमानदार तो हर एक गाँव में वो ही कर दे उस टाइम ईमानदार, वो- एक सुलझे करते बात, उलझी हुई बात ना सुलझा दे। हाँ, उनमें मेरे पिताजी थे यहाँ, जो कि मतलब दूर दूर पंचायतों में जाया कर दे, और अब फैसला करवा कर ही आया कर दे, और फैसले हुए भी हैं। चाहे किसी गांव का हो, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसमें फैसला ना हुआ हो। हमारे कत्ल के केस भी हुए हैं, उनके भी समझौते करवाए हैं। यहाँ आपके पाई गांव बाना गांव में भी ज़मीन का बहुत ज़्यादा बड़ा तकड़ा झगड़ा था, बहुत पुराना लॉ लग कर पेशी लगाई, उनका भी समझौता गांव वाला ने करवाया। तो पंचायत में तो बोलने चलने वाले हमारे 8-10 आदमी थे, बहुत बढ़िया, जो बात जाने कर दे वो करे कर दे, समझौता करवाया कहीं, वो खाना नहीं खाया करे जब तक समझौता नहीं होया, जब तक पानी नहीं पिए कर दे वो लोग, और समझौता करवा कर ही परखे कर दे। हाँ, बात में परखे कर दे, वो समझाए कर दे लोगों को। गामा के सुप्रीम कोर्ट थे, पंचायत थी सुप्रीम कोर्ट, पहला कोर्ट में तो बहुत रेयर केस आया करता कोई, और मानने कर दे लोग, आपस में ही मानने कर दे, भाई क्या कहेंगे। पहले तो सिस्टम था भाई अगर नहीं मानी तो तुम्हें कहाँ क्या करेंगे, तुम जाते गिर देंगे, तेरा का पानी बंद कर देंगे। तो ऐसी प्रथा थी उस टाइम पर, लोग मानने कर दे बात को उस टाइम, लेकिन अब हालात खराब हैं। तो सर क्या कहना चाहोगे कि डाउनफॉल भी आया है गामा में, कि गामा छोड़ के शहरों की ओर भी एक प्लान होया कि थोड़े ऐसे जिनके संपन्न परिवार हैं गामा छोड़ के शहरों की तरफ जाने लग रहे हैं, क्या कारण लगे कि कितना कुछ से डाउनफॉल आया अपना गाँव में? देखो जी, काफ़ी लोग, हाँ, अब बढ़िया जाति के लोग काफ़ी चले गए हैं, और जिन लोगों ने थोड़ी संपन्नता हासिल की है, थोड़ा जुगाड़ बढ़िया है, वो लोग भी शहरों में जाना पसंद करते हैं। पहले तो ये कहते थे कि मतलब शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और बहुत ज़्यादा बहुत फैसिलिटी है वहाँ, इसलिए क्योंकि पहले दूसरे मतलब शहर से स्कूलों की बसें नहीं आती थी, लेकिन आजकल तो बसें भी आती हैं। सभी स्कूल, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिसकी बसें नहीं आती। पढ़ाई के उसमें नहीं, जो पुराना टाइम में थे नहीं बसेबे हुए करते, सारे टाबर आगे अपने अपने एक कानी बसेबे थे, दूसरा कान तो जाएगा दूसरा, उसमें भी दूरी समझे करते भाई चौरन छोड़ के दूर जावा, अपने भाई हम रहे करते सारे के सारे, ईब कोई वो चीज रही हो को नहीं, चाहे विदेश में जाके बस जो भाईचारा दूर है कि नहीं है। नहीं, अब तो भाईचारा वैसे देखा जाए तो भाई खत्म, एक किस्म से खत्म ही है। पहले तो रात को 12-12 बजे तक 20-20, 25-25 आदमी तो हमने देखे रात को पीते हुए के दरवाजे में, और जो अच्छी बात किया करते, अब तो सब दुष्टिकरण है रहा। पूछे कर दे क्यों नहीं आज फलाना क्यों नहीं आया, तो उसका पता करे कर दे क्यों नहीं आया फलाना आदमी, यार क्या बात है। लेकिन अब तो जाकर मैं आदमी मरिया पड़े तो कोई नहीं पूछ नहीं, संस्कार परिवार में गुजर जाए तेरमी होले फिर भी हाँ, संस्कार खत्म हो गया जी। अपने संस्कार से जो अपने रीति रिवाज था हिंदू धर्म का, वो सारा ही खत्म हो चुका वैसे हिसाब से। बाकी ये बाबा जी आपने तो अपना गांव में शिक्षा व्यवस्था की बात करें, स्कूल कच्ची का बने हुआ है? अपना स्कूल बनाया जी, पहले स्कूल तो हमारा शुरू में था, लेकिन पहला कच्चा था, फिर हमारा 4-5वीं तक का स्कूल बना, तो ये बनाया था हमारा सन 52 में। उसके बाद फिर बनाया जी ये 65-61 में बना मेरे ख्याल में, अपना 8वां का आज़ादी के बाद ही बना। हाँ ना, पहले तो वैसे एक लाला का दरवाज़ा, उसमें पढ़ाई करते, स्कूल जरूर था। हाँ, अंग्रेजों का मतलब उसमें नहीं बने हमारे स्कूल। देसी सिस्टम नहीं था, मतलब जो पढ़ाने का सिस्टम था, पर गाँव के लोग अपने बेस पे ही, मतलब कोई पढ़ा लिखा या कोई ब्राह्मण है या कोई दूसरी जाति का व्यक्ति है, तो उसके पास बैठ के, जिस तरह आश्रम वगैरह में पढ़ लिया कर, हाँ उसके पास बैठ के पढ़ लिया करते थे। छोटा मोटा मतलब यूँ जोड़ घटा ऐसा छोटा मोटा ही था। बाकी उसके बाद आज़ादी के बाद यहाँ स्कूल खुला, और उसके बाद फिर नियमित रूप से यहाँ स्टडी। तो बदलाव भी बहुत कुछ देखा होगा जी आप लोगों ने। बच्चे जो राजौन पढ़ते थे या पाई जाकर पढ़ते थे। हाँ, कुछ राजौन जाते थे, कुछ पाई में पढ़े, और जो कुछ मतलब अच्छे थोड़े संपन्न
जाट स्कूल था अपना कैथल में, वहाँ भी पढ़े हैं उस टाइम बच्चे। दो हमारे बुजुर्ग थे तो बहुत कुछ बदलता देखा होगा गाँव में, या सड़क भी कच्ची देखी होगी था हमने, या ऐसा जी हमने तो पक्की ही देखी है अपनी। हाँ हमने पक्की देखी है, लेकिन अब तो काफ़ी ऊंची हो गई। उस टाइम तो बहुत नीचे थी, तालाब का बिल्कुल बराबर सड़क हुआ करती उस टाइम, 2 बस चला कर। बदलता हुआ एक देखिए, ये जो तालाब है ना, इतना साफ पानी था, इसमें मतलब औरतें दूध में डालने के लिए पानी लेके जाया करती तो थी। वो तालाब से गांव पानी का सारा बसे करता, कुआं खोद दिया या एक तालाब खोद दे कर दे जिसका पानी पीण पाण में खाण में बरते। हाँ जी बिल्कुल कौन सा जोड़ खोद दिया था? हमारा ये जो हम शिव मंदिर है वो सबसे गांव का जो यूज करे करते दूध में, और उसका पानी यूज करे करते। आजकल वहाँ सबसे ज्यादा गंदे हो रहे हैं। वो गंदा, अब तो गंदा चलो नहीं है, अब भी साफ सुथरा, लेकिन जो ये तालाब था इसमें नहाया करते, और ये गंदा हो गया, इसमें रुक गया। देखो आप कितना पीछे लोग बढ़ गए, तालाब को काफ़ी मतलब छोटा बना दिया। ये 9 बीघे का था ये अपना तालाब था जो, लेकिन अब तो रहे कुछ नहीं, सारा ये लग गया। कुएं भी खोदे बड़े रुआ ने। हाँ कुआ ये रहा अपने साथ ही है, 2 कुएं खोदे। नाम बातें कर दे, जोड़ कुआ खदवाए कर दे नहीं, उनका सबसे बड़ा उनका काम सोचे कर दे। हाँ जी, हाँ। तो कौन सा कुआ जोड़ खदवाया था, उसका नाम था, किसी का नाम तो बजता हो। नाम तो नहीं जी, गांव का अपना पट्टी के हिसाब से खुद है, पट्टी के हिसाब से था, नाम के हिसाब से नहीं था जी कोई। फिक्र काटे करते सारा गांव काम करे करता उसमें। ठीकर काटेगा जो हाँ जो एक आदमी का एक जूल हो करता, 10 फुट नहीं 10 नहीं 10 नहीं, एक आदमी का एक जूल काटे। जो गरीब सरकार कटवा हुआ है नहीं, हाँ। नरेगा पे भाई इतने इतने खोदना था। और हाँ, बिल्कुल लड़ाई जी, में भी जी हमारा वो अपना योगदान। देसी जूल हो करता। हाँ, वो देसी चूल्हो हुआ करते, गाँव का एक मुखिया बना दिया करते थे, वो सभी को बांट के दे देता था, और सभी अपना अपना। उसके हिसाब से खुद हुआ है। हाँ जी उस टाइम को देख रहा। और लड़ाई के अंदर भी हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं यहाँ पर, उनका बड़ा योगदान है फौजियों का। हाँ एक गुरजार सिंह था, कौन सी लड़ाई में हुआ? ये होया था सन 65 की लड़ाई में, तो गुरजार सिंह हुआ था, और 71 में संपूर्ण सिंह हुआ था। तो व्यक्ति होया अपना गांव का जिसने जनाया करया होगा, अगर गांव के नाम भी मनसा तभी जनाया हुए हैं। हाँ देखो जी, मतलब मेरे दादाजी थे जो आपके उस टाइम में अंग्रेजा टाइम में सन 1935 में अपने पाई गांव के थे, और करोड़ा जखोली कसान ये काफ़ी गांव के जिला परिषद हो गई उस टाइम मेंबर बनाए थे वो सब गांव ने सब ने। तो वो 17 साल यहाँ पर मतलब उसके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर है। उस टाइम अपना ज़िला करनाल हुआ करता, करनाल बहुत बड़ा ज़िला था उस टाइम, सारे ही 7 ज़िले करते उस टाइम, पंजाब के अंदर था उस टाइम के, मतलब अच्छी पहचान थी। फिर मेरे पिताजी रेडियो स्टेशन में भी बोला करते एग्रीकल्चर के बारे में, और टीवी में भी बोला करते, और अपने सरपाई सरोकात के प्रधान भी रहे। बोलनी मनस की तो सारी जगह। हाँ जी, उनका लगभग 20-25 साल वो टीवी पर रेडियो पे है, उनका प्रसारण आया करता जी। तो साथियों देख सकते हैं यूँ गांव जखोली की जानकारी की। गांव जखोली जो है कैथल जिले का एक पुराना गांव है, मान्य हुआ गांव है, पंचायती गांव है। तो इस गांव के लोगों ने बताया कि इस गांव की व्यवस्था किस तरह से संपन्न आज तक हुई है, कहाँ कहाँ से लोग आकर बसे हैं और किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था रही थी। तो साथियों इस तरह की और गामा की वीडियो भी आपके सामने लेके आवांगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।